हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक सर में। दोस्तों, बहुत लंबे समय पे हम लोग जुड़े हैं और हम वादा करते हैं आप लोग से कि अब हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे। क्योंकि देखिए, बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ कारणवश हम रेगुलर एक जगह पे नहीं रह पा रहे थे, लेकिन अब ये फिक्स हो गया कि मैं एक जगह पे ही रहूँगा। चलिए, बहुत सारा टॉपिक हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, मैथ्स का, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का। लेकिन सबसे पहले हम आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और अर्थमेटिक में सबसे पहले रेशियो पढ़ाएंगे। रेशियो के बाद प्रतिशत होगा, उसके बाद सारा चैप्टर, लेकिन सबसे पहले रेशियो, उसके बाद प्रतिशत, ये ध्यान रखिएगा। आइए कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, रेशियो कहता है कि दो समान राशियों के बीच संबंध बतलाता है। रेशियो, जैसे आपसे पूछेगा कि रेशियो क्या है, रेशियो का डिफिनेशन क्या है, तो आप रेशियो का डिफिनेशन आप उसको ऐसे दीजिएगा कि दो समान राशियों के बीच का संबंध बतलाता है और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा रहेगा A अनुपात B का मान 2:1। समझिएगा, हम क्या बताएं कि रेशियो दो समान राशियों के बीच का संबंध बतलाता है। दो समान राशि है ये, उनके बीच का संबंध बतला रहा है और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो बताइए कितना गुना है, यानी पहली राशि जो है दूसरी का कितना गुना है। आप कह सकते हैं दुगुना है। अगर आपसे कहे यहाँ पे 3 दे दे, कै गुना है? तिगुना है। यहाँ पे आपको 4 दे दे, कै गुना है? चरगुना है। कौन चरगुना है? ए। किससे? बी से। यानी कहने का मतलब पहला राशि दूसरा राशि का 4 गुना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवे वाला समय में इसको कर दे 3 और इसको कर दे 2। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। कुछ नहीं करना है बाबू, आप इसको 3 छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे 1 रखिएगा और देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 को हम 1 गुना 2 लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे आप गिरा दीजिएगा नीचे, इसको यहाँ से मिटा दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि पहली राशि दूसरी राशि का 3/2 गुना है, यानी 1.5 गुना है। समझ रहे हैं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ रेशियो का डेफिनेशन। अब सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो रेशियो आपको पढ़ाएंगे वो सबसे पहले ये क्वेश्चन देंगे, कोई भी टीचर पढ़ाए, कि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है। आपसे पूछा कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको बनाने का बहुत तरीका है, 2-3 तरीका है, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं। जब यहाँ पे A रहे और तुरंत B, जैसे AB, उसके बाद तुरंत BC, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक कॉमन मिल रहा है पॉइंट, और ये पॉइंट है B कॉमन है। और जब इस ढंग का कॉमन रहेगा, यानी कहने का मतलब AB तुरंत BC, आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा n गुना कर देना है। अरे बाबू, सीधा n ऐसे होता है, आप इसको उलट दीजिए। जब उलटिएगा तो n ऐसे दिखेगा, यानी उल्टा n गुना करना है। अब बात समझिएगा, 4 दूना 8, अनुपात लिखिएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में इतना भी समय नहीं रहता है, हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका आप देखिए, हम बहुत शॉर्ट बताने के लिए सोच रहे हैं आप लोग को। देखिए ध्यान दीजिए, A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C 4:5 है। आपसे A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, 2 गो दिले है, यानी AB और BC। आपसे पूछा है 3 गो, A अनुपात B अनुपात C। देखिए, जो पूछा उसको डायरेक्ट आप लिखिएगा। ठीक है, A अनुपात B बराबर दिले था 2:3, तो A के जगह पे 2 और B के जगह पे 3 बैठा दीजिए, बात खत्म।
चलिए बी अनुपात सी दे लेता 3:4, तो बाबू बी के सामने 4:5 था, तो बी के सामने 4 लिखिए और सी के सामने 5 लिखिए। चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, देखिए ये एक खाली जगह यहाँ पे बचा और एक खाली जगह यहाँ पे बचा, ये खाली जगह को भरना है, ये खाली जगह को भरना है बाबू। जो भी इसके बगल वाला नज़दीक वाला मान रहेगा उसको यहाँ पे बैठा देना। नज़दीक में ये भी है लेकिन ये दूसरा चीज़ है, दूसरा का मान है, इसका मान चाहिए। यानी कहने का मतलब इसके बगल में कौन है तो 3 है, यहाँ पे 3 बैठेगा। इसके बगल में कौन है 4 है तो 4 बैठेगा। ठीक है, ये लाइन वाला ये लाइन वाला, इन्हें के ऊपर नीचे वाला बैठा दीजिएगा। अब कुछ ना करना है, सामने सामने गुना करना है। यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो यही आंसर होगा। ये बहुत ईजी है, दूसरा तरीका हो गया। चलिए 2 गए ही रह दीजिए और आगे अब क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, ये तो ए गो वाला था, अब आपको 2 गो वाला देगा, 3 गो वाला देगा, 4 गो वाला देगा। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन करेगा कि ए अनुपात बी बराबर दिले है बाबू 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिले है 4:5, सी अनुपात डी बराबर दिले है 6:7। या फिर आप इसको इजी लेके चलिए, हल्का लेके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको कर दीजिए 1:2। ठीक है, आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। यानी 2 गो दिया था तो 3 गो वाला पूछता था, अब 3 गो दिया है, देखिए जैसे 1 2 3, 3 गो दिया है तो 4 गो वाला पूछ रहा है। कैसे मैनेज करेंगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको 4 गो लिख देना है। जैसे ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, हम ऐसे लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। ए बी का मान दिले है 2:3, 2:3 लिख दीजिए। फिर दिले है बी सी कितना 4:5, तो 4:5 लिख दीजिए बी सी के सामने। सी डी का मान दिले है 1:2, तो 1:2 लिख दीजिए सी डी के सामने। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ अनुपात बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, और यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, और कहाँ बैठेगा, और लगता है कहीं नहीं बैठेगा। ठीक है, अब खाली जगह को भरना, हाँ यहाँ बैठेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, खाली जगह को भरना है तो सबसे पहले पहिलका रो में देखेंगे। पहिलका अगर हम रो में देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और इसके बाद खाली खाली है, तो जो खाली नज़दीक वाला रहेगा उसको भरेंगे। यहाँ 3, यहाँ भी 3 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आप अगर यहाँ पे देखिएगा, सॉरी नीचे हो गया है, यहाँ पे रहेगा, और ये एक यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए इतना लेंदी हुआ, इसको कर देते हैं थोड़ा और नीचे। चलिए अब देखिएगा, अब अगर हम दूसरका रो में आए तो इसके बगल में कौन है 5 है, इसके बगल में कौन है 4 है। चलिए अगर हम तीसरका रो में आए तो इधर तो फुल है, यहाँ इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 1 है। चलिए हो गया, यानी आप देख लिए, देखिए सारा भरा गया। कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा सीधा गुना कर देना है। 4 दूनी 8 एकम 8 ही होगा, 4 तिया 12 एकम 12, 5 तिया 15 एकम 15, और 5 तिया 15 दूना 30। अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर होगा। देखिए बहुत ईजी है। एक तरीका और बताएंगे जो बहुत ईजी होगा, नोट कीजिए। शायद इसके नीचे दिखेगा नहीं आपको, हम एक और मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए एक मुझे
कहिए कि एक जगह बन गया कि हमको यहाँ से ऊपर ही लिखना है, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। नीचे बहुत सारा जगह है, उधर भी बहुत सारा जगह है, लेकिन जितना कैमरा कैच कर पाएगा उतना ही में हम आपको लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे। हमको लगता है बाबू कि आप लोग पहलका के कॉन्सेप्ट सीख लिए, ये दूसर का भी सीख लिए। इसका एक और तरीका, चलिए पहलका क्वेश्चन का दो तरीका बताए थे, इसका भी हम दो तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका देखिएगा। देखिए दूसरा तरीका, क्वेश्चन यही है, A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है, और C अनुपात D 1:2 है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान रखना है कि बाबू ऊपर देखे, ऊपर नहीं, सबसे देखिए कि आप पूछा क्या। सबसे पहले देखिए पूछा क्या, तो A B C D चारों पूछा है। सबसे पहला कौन है? A है। तो सब आप क्या कीजिएगा कि तीनों पहले वालों को गुना कर दीजिए, A का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे 4 दूनी 8 है कम 8, ये A का मान फिक्स हो गया, 8 ही होगा। चलिए लास्ट में कौन है? तो D है। यहाँ लास्ट आप सीधा गुना कर दीजिए, ये D का मान आएगा, तो 5 दिए 15 दूना 30। चलिए ये तरीका आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ A का मान कितना है। आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लाइन में आ जाएगा। जैसे देखिए A का मान यहाँ कितना है, बोलिए 8 है। अगर हम पहला वाला रो में देखें तो A का मान कितना है? 2 है। समझिएगा, प्रश्न एक ही गो है और A का मान 2 गो है। जैसे A का मान यहाँ 8 हम बता रहे हैं और यहाँ A का मान 2 दिया है। बताइए एक ही प्रश्न में दो मान तो नहीं होगा। किसी भी वेरिएबल का एक ही प्रश्न में 2 मान नहीं होगा। अगर 2 मान रहेगा तो उसको बराबर करेंगे। यहाँ 8 है और कोशिश कीजिएगा कि बड़ा करिए, छोटा नहीं कीजिएगा, गुना करके उसको बड़ा कर लीजिए। यहाँ A का मान 8 है, यहाँ A का मान 2 है। अगर हम बताइए यहाँ हम 8 करना चाहते हैं तो कितना से गुना करें कि 8 हो जाए? तो 4 से। अगर हम 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये वाला भी रेशियो चिल्लाएगा कि हमको भी 4 से गुना करो। क्यों? क्योंकि रेशियो में जितना से भी एक ब्लॉक में गुना कीजिएगा उतना ही से दूसरा ब्लॉक में गुना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि 2:5। अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें भी x से करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। चलिए अब बताइए हमको, A का मान यहाँ 8, A का मान यहाँ भी 8 हो गया, 4 दूना 8। ठीक है, अब A का मान 8 यहाँ भी और यहाँ भी, A का मान तो बराबर हो गया। बस समझने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, जब समझ जाइएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तब देखेंगे कि A का मान हो गया 8, तो ये B का सीधे कौन है? तो बोलिए 4 तिया 12 हो गया ना, यानी B के सीधे में हम लोग लिख देंगे 12। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहावत सुने होंगे कि जिससे काम निकल जाए उसके पीछे मत पड़िए। जिससे काम निकल जाए उसके पीछे मत पड़िए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, इससे हमको काम निकल गया। ये वाला जो रो है, ये वाला, आइए पेन चेंज करते हैं, ये वाला जो रो है, ये वाला, इससे हमको काम निकल गया। तो इससे काम जब निकल गया तो इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। अब आप दूसरका रो में आइए। दूसरका रो में कहता है कि यहाँ B का मान 12 है। बताइए यहाँ B का मान कितना? 12। यहाँ B का मान कितना है? बोलिए 4 है। बाबू एक ही प्रश्न में B का मान 2 गो तो नहीं रहेगा। यहाँ B का मान 12 है और यहाँ B का मान देखो 4 है ना। बताओ यहाँ कितना से गुना कर दे कि 12 हो जाए? बोले 3 से। तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से कर दीजिए।
अब बताइए, यहाँ 12, यहाँ भी 12 हो गया, लेकिन जैसा ही देख रहे हैं इसमें तो ये 15 हो गया। ये 15 किसका मान है? बोलो सी का। किसका मान है? सी का। तो सी के सीधे लिख दो 15। अरे बहुत इजी है, एक लाइन में आंसर आता है, बस आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन बहुत इजी है ये प्रश्न और ये तरीका बहुत इजी है। चलिए अब फिर वही बात कि जिससे काम निकल जाए उसके पीछे मत पड़िए, नहीं तो पिटा पिटा के मुंह कान लाल करवा लीजिएगा। इससे काम निकल गया, आप इसको भी छोड़ दो, ठीक है। आइए अब तीसरका रो में आइए। तीसरका रो में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1, यानी सी का मान 1 है। यहाँ सी का मान कितना? बोलो 15। फिर वही बात, प्रश्नवा एक ही गो है, एक जगह सी का मान 15 है और एक जगह सी का मान 1 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या कीजिएगा कि यहाँ सी 15 है तो यहाँ भी सी 15 होना चाहिए। 15 लाने के लिए आपको 15 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप 15 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 15 से यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए, सी का मान यहाँ 15, यहाँ भी 15, बराबर हो गया। तब जैसा ही सी को हम बराबर किए तब बाबू डी का मान 15 दूना 30, ऐसे भी 30 आ रहा था। अब यही आपका उत्तर है। देखो एक लाइन में इतना करना नहीं है, इतना मने मने करना है। और नहीं है विश्वास तो अभी हम एक प्रश्न आपको और बताते हैं, लेकिन लिख के बताएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि मन मन में उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, देखिए प्रश्न दिया रहेगा आपको, प्रश्न आपको दिया रहेगा कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 2। आपसे पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ। और ऐसा नहीं बाबू, ये 3 गो दिले हैं ना, 4 गो वाला भी दे सकता है, 5 गो वाला भी दे सकता है। हम इससे पहले आपको जितना तरीका इस क्वेश्चन में बताए हैं, एक ही तरीका बताएं इससे पहले। आप अगर वो तरीका से बनाइएगा तो आपको लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत जगह ले लेगा, टाइम भी आपको बर्बाद होगा। अगर मान लीजिए कि 3 गो 4 गो वाला दे दे, 5 गो वाला दे दे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यही तरीका। देखिए कैसे हम बनाते हैं, मने मने बताओ बाबू। शुरू में कौन है? बोलो ए। सब शुरू को गुना कर दो, ए का मान निकल जाएगा। 5 दिए 15 दूना 30। अब देखिएगा हम कुछ नहीं लिखेंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा। देखिएगा यहाँ ए का मान कितना है? 30 है। वहाँ ए का मान बोलो 2 है। अरे इस पहला वाला रो में देखो ना जी, पंक्ति में, पहला वाला पंक्ति में देखो, पहला वाला रो में देखिएगा तो ए का मान 2 है, यहाँ ए का मान 30 है। बताओ वहाँ ए का मान 30 कैसे होगा? 15 से गुना करेंगे। यहाँ 15 से गुना करेंगे तो यहू हल्ला करेगा, हमरो करो 15 से गुना। तो जब एकरा 15 से गुना करेंगे तब 15 दूना 30 तो हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा। तब बताओ 15 से यहाँ गुना करेंगे तो 15 कम 15 ना रहेगा, यानी बी का मान 15 क्लियर हो गया। अब इससे आपको काम निकल गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। आइए दूसरा का रो में, कॉलम नहीं बाबू, इसको रो बोलते हैं। ये रो है, कॉलम ये होता है, ये रो है। सेकंड रो में आइए। सेकंड रो में अगर आप देखिएगा तो बी का मान कितना है? बोलिए सेकंड रो में बी का मान कितना है? बी का मान आप देखिएगा 15 है। बी का मान देखिए 3 है। यहाँ बी का मान ओरिजिनल में कितना है? 15 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 3 है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 15 है। 15 यहाँ बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे तो यहू कहेगा हमरो गुना करो 5 से। तो ये 5 दिए 15 तो हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, लेकिन ये 5 के 20 हो जाएगा, यानी सी का मान कितना हो जाएगा? बोलो 20 हो जाएगा। चलो अब इससे भी आपको काम निकल गया, इसको भी हटा दो। चलिए देखो एक तरीका और है कि फर्स्ट में एक ए है तो सब फर्स्ट को गुना किए, कॉलम को, पहले वाला कॉलम को गुना करेंगे
ए का मान आएगा। लास्ट वाला कॉमन को गुना करेंगे, कॉलम को गुना करेंगे तो डी आएगा, डी का मान। 4 दूनी 8 एकम 8, देखो यहाँ पे 8 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग पे लोड मत दीजिए। आइए हम लोग तुलना करके निकाल लेते हैं, कंपेयर करके। ये सी का मान कितना, बोलो 5, सॉरी 20। यहाँ सी का मान बोलो 5, यहाँ कितना से गुना करेंगे 20 हो जाए, बोलो 4 से। तो 4 पचे 20, तो यहाँ भी 4 से, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4 से यहू कहेगा कि हम लोग करो, तो 4 दूना 8, लो आंसर आ गया। यानी आपका आंसर 30:15:20:8। अगर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का जो हम सेकंड कॉन्सेप्ट बताएं, सेकंड तरीका बताएं, उसको आप माइंड में रखिएगा। ये बहुत इजी तरीका है। ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे चैनल से हट के किसी भी बड़े बड़े चैनल, जिस जैसे बहुत सारे चैनल हैं, आप उस पर देख सकते हैं, कहीं नहीं आपको मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो उसके लिंक पिन कीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन में, वो कमेंट बॉक्स रहता है ना, उसमें आप लिंक भेजिए, हम उसको देखेंगे। हम पूरा फुल गारंटी के साथ कहेंगे कि किसी का भी यूट्यूब पे आपको ये तरीका नहीं मिलेगा। ये तरीका मेरा अपना है, बशर्ते मैं लेट से आया हूँ यूट्यूब पे, लेकिन तरीका मैं वही दूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लगे रहेंगे। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आप लोग को, इम्पोर्टेंट बात। प्रश्न किसी का भी बुक से हम आपको पढ़ा सकते हैं, किसी का भी बुक से। इंडिया का किसी भी टीचर का बुक से हम आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, और आपको हम क्वेश्चन देंगे तो उसका जो पैकेज या बुक जो रहता है ना, उसमें बॉर्डर मार्क नहीं, उसको वाटर मार्क बोला जाता है, वो आपको दिख जाए तो ये आप मत कहिएगा कि सर फलाने टीचर का है या फलाने टीचर का। क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दूसरा का, यानी दूसरा टीचर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तरीका मेरा अपना रहेगा। ठीक है, वो तरीका आप कंपेयर कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा। चलिए अनुपात पे तो हम लोग बात कर लिए, थोड़ा समानुपात पे बात कर लेते हैं। समानुपात, देखिए ध्यान दीजिए, समानुपात पे बात कैसे करें। समानुपात कहता है कि प्रथम 2 पदों के रेशियो बाद के 2 पदों के रेशियो के बराबर होता है, उसे समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B है, ये 12 अनुपात मान लो 24 दिले है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे C अनुपात D है, यहाँ पे 8 अनुपात 16 दिले है। अब देखिएगा, अब आप इसको काटिए तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी 1 अनुपात 2। अब यहाँ देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी 1 अनुपात 2। यानी प्रथम 2 पदों का रेशियो बाद के 2 पदों के रेशियो के बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, समानुपात लिखने का तरीका ये नहीं होता है, ये तो बराबर हम दे दिए हैं, आपको हम बता रहे थे। अब यहाँ पे समानुपात हम कैसे लिखते हैं, जो देखिए समानुपात लिखाता है ऐसे, 4 गो बिंदु, 2 गो बिंदु अनुपात, 4 गो बिंदु समानुपात। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग तरीका क्या कहेंगे कि अनुपात को बटा में लिख सकते हैं और समानुपात को बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। आइए, बस समझाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे इम्पोर्टेंट आएगा तो हम बताएंगे, बस अभी आप समझ लीजिए। जब ये प्रथम 2 पदों का रेशियो बाद के 2 पदों का रेशियो के बराबर हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ये समानुपात कहलाएगा। ये यानी दोनों ये समानुपात में, ये सब चारों क्या है, बोलो समानुपात में है। तब क्या इसका नाम होना चाहिए, तो बोलो क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं प्रथमानुपात, प्रथमानुपाती। इसको बोलेंगे द्वितीय अनुपाती, इसको बोलेंगे तृतीय
अनुपाती, इसको बोलेंगे चतुर्था अनुपाती। समझ रहे हैं? आपको क्या करेगा कि किसी भी 3 पद का मान दे देगा और एक पद छोड़ देगा। जैसे ए बी सी का मान दे दिया, डी का मान निकालने के लिए बोल देगा। ए का मान छोड़ दिया, बी सी डी का मान दे देगा, ए का मान निकालना होगा। बी का मान छोड़ देगा, ए सी डी का मान दे देगा तो बी का मान निकालना होगा। यानी जिसका मान देगा उसको बैठा देंगे और जिसका मान नहीं देगा उसको छोड़ देंगे, उसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लिए। अगर इंग्लिश में इसका नाम सुनना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन बना के बता देते हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा 2, 3, 4 का प्रथमानुपाती बताइए। का क्वेश्चन है बाबू, का प्रथमानुपाती क्या होगा। ठीक है, आपसे प्रथमानुपाती पूछा है, यानी आप कंफर्म है कि ए का मान पूछा है तो ए को छोड़ देंगे, ए को छोड़ दीजिए। और बी का मान क्या होगा तो बोला अब सीरियली से बैठा देना है। बी का मान 2 होगा, सी का मान 3 होगा, डी का मान 4 होगा। अब आप बना लीजिएगा, एक a/2 होगा बराबर 3/4 होगा। क्रॉस गुना होता है, आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो a को छोड़ दीजिए और नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है तो नीचे नीचे काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 3/2 आपका आंसर है। समझ रहे हैं? हमको लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और। इसका और तरीका है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना बहुत सारा बताएंगे। यहाँ पे प्रथमानुपाती आपसे पूछा था, लेकिन अभी आपसे पूछ रहा है चतुर्थानुपाती बताओ। चतुर्थानुपाती क्या होगा। यानी अब आप कंफर्म हो गए कि चतुर्थानुपाती पूछा है, यानी आपसे डी का मान पूछा है। तब बाबू डी का मान पूछा है तो डी को छोड़ दो, बाकी जो है उसको बैठा दो। बताओ ए का मान कंफर्म 2 होगा, बी का मान 3 होगा, सी का मान 4 होगा, डी को छोड़ दो। चलो तो 2/3 बराबर 4/5। अब ओह 5 नहीं है, डी होगा ना। ठीक, अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुना। लेकिन हम आपको बोले नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। चलो अब इसको गुना करो तो डी एकम डी हो जाएगा और 3 दूना 6 यानी डी का मान 6, यानी चतुर्थानुपाती कितना होगा, 6 होगा। हमको लगता है कि आप लोग अब बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग जब टाइप वाइज चलेंगे उसमें हम बताएंगे, ये तो बेसिक क्लास है। चलिए एक चीज़ और जानिए। अब आपसे रेशियो चैप्टर में ही पूछेगा कि मिश्रित अनुपात क्या होता है, यानी इंग्लिश नाम कहेगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्रित अनुपात। क्वेश्चन देगा मिश्रित अनुपात। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। मिश्रित अनुपात आपसे क्वेश्चन करेगा ऐसे 2:3, 3:4, 4:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिक्स्ड प्रपोर्शन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, प्रथम पद को प्रथम पद से सबको गुना कर देना है और द्वितीय पद को द्वितीय पद से सबको गुना कर देना है। यानी आप कह सकते हैं इसमें कॉलम वाला बात आएगा। कॉलम का मतलब स्तंभ। आप प्रथम कॉलम, ये प्रथम कॉलम को सबको गुना कर दीजिए, सेकंड कॉलम को सबको गुना करके नीचे लिख दीजिए। जैसे
4 दिया 12 दूना 24, अनुपात 5 के 20 दिया 60। ठीक है, अब ये कटेगा, इसको आप काटिए 4 से, तो 4 छक 24 और 15 चौके 60, और कटेगा 3 से कटेगा। आप यहाँ पे आप कर सकते थे डायरेक्ट 12 से काट सकते थे। ठीक है, 12 दूना 24 और 12 पचे 60, यानी 2:5। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर तो 2:5 आया, लेकिन अब एक तरीका और है काटने का कि आप यहाँ भी काट सकते हैं। जैसे देखिए, ये वाला कॉलम, बात होगा कॉलम का, रो का नहीं, बात होगा कॉलम का। इस कॉलम का इस कॉलम से काट सकते हैं, इस कॉलम का इस कॉलम से काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 3 से 3 खत्म। ठीक है, तो 4 एकम 4, 5, अच्छा ये 2 से 2 कटेगा ना अभी। चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 5। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिश्र अनुपात खत्म हो गया। मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात कहिए, एक ही चीज़ है, या मिक्स्ड प्रपोर्शन कहिए। और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहेगा वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। इंग्लिश में आप लोग समझिएगा, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपसे कहेगा कि 4:5 का वर्गानुपात बताओ, क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दे रहेगा उसका स्क्वायर, वर्गा यानी वर्ग का बात कर रहा है, तो वर्ग कर दीजिएगा। तो बाबू 4 चौके 16 और 5 पचे 25, बस रेशियो यही होगा, 16:25। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे, ये वर्गानुपात था। अब आपसे कहेगा वर्गमूला अनुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, इंग्लिश नाम है वर्गमूला अनुपात, वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, आपसे कहेगा कि 16:25 है, इसका वर्गमूला अनुपात क्या होगा। वर्गमूला का मतलब वर्गमूल चढ़ा दीजिए, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, लो रेशियो आंसर 4:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब आपसे कहेगा घनानुपात, घनानुपात या घन अनुपात, घनानुपात। घनानुपात का मतलब मान लीजिए कि 2:3 देले है, आपसे बोला कि इसका घनानुपात क्या होगा, यानी इंग्लिश नाम है इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो। उसका डुप्लीकेट यानी 2, ट्रिप्लिकेट यानी 3। पावर कर दीजिए 3, तो 2 का पावर 3 8 होगा, और 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 8:27 आपका आंसर हो गया। ये घनानुपात, घन चढ़ा दीजिए, घन का मतलब पावर 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है घनमूला अनुपात। ठीक है, देखिए घनमूला अनुपात का इंग्लिश नाम है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दे देगा 8:27 का ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, यानी घनमूला अनुपात क्या होगा। तो घनमूल चढ़ाइए। ठीक है, 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे। अब आपसे बोलेगा मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्य का बात करेगा बाबू ए अनुपात बी और समानुपात लिखिएगा बी अनुपात सी। अब नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, और आपस में बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलो ए सी। अब बी का मान निकालना होगा तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आपसे कहेगा, देखो आपसे कहेगा ए का मान, या फिर आपसे ऐसे कह सकता है कि 12 और 3 का मध्यानुपाती क्या होगा। तब बाबू मध्य यानी बीच का मान पूछा है ना। देखिए इससे पीछे वाला में 3 गो देता था, जब 3 गो देता था तो चारों अलग अलग होता था, लेकिन इसमें आपको 2 गो देगा तो 2 गो देगा, यानी दोनों अलग अलग देगा। तो जब 2 गो अलग अलग देगा तो इसमें 2 गो अलग अलग होगा, बाकी एगो सेम होगा, यानी इसमें 3 तरह का वेरिएबल होगा। चलिए अब आपसे बी बीच वाला मान पूछा है, तो ए का मान कन्फर्म 12 होगा, अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी का मान कितना 3। अब बताओ बाबू तब क्या होगा बोलो बी स्क्वायर बराबर 12 36, और 36 का ये वर्गमूल छोड़ेगा तो बताओ बी का मान 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये मध्यानुपाती इसको बोलते हैं, ये मध्यानुपाती है। आपसे पूछा कि 12 क्वेश्चन दिया था, 12 और 3 का मध्यानुपाती बताइए, यही क्वेश्चन था। 12 और 3 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती 6 होगा। चलिए 2 गो रहने देते हैं बाबू, इसी पे हम लोग क्वेश्चन बराबर बदल बदल के पूछ लेते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। 2 गो देगा तो हम लोग इस ढंग से लिखेंगे, और 2 गो दिया तो 2 गो सेम होगा और 2 गो अलग अलग होगा। अगर 3 गो वाला देगा तो चारों अलग अलग हो जाएगा। चलिए जैसे आपसे पूछेगा कि 12 और 3 का प्रथमानुपाती बताइए, तो प्रथमानुपाती का मतलब ए का मान पूछा तो ए को छोड़ देंगे, यानी कन्फर्म बी का मान 12 हो जाएगा। तो ए अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात सी का मान 3 हो जाएगा। अब बताइए नज़दीक का गुना नज़दीक से, यानी 144, 12 का गुना 12 से कीजिएगा 144। अब बताइए दूर का गुना दूर से कीजिएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से हो गया, दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो 3a होगा। ठीक है। अगर आप इसको काटिएगा 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 4, यानी बरचौ 48। ए का मान यानी प्रथमानुपाती कितना होगा 48। ठीक है। उसी ढंग से आपसे तृतीयानुपाती पूछ सकता है, यानी इस पे 3 ही क्वेश्चन आता है, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती पूछेगा तो सी को छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और, विलोमा अनुपात या विलोम अनुपात। विलोमानुपाती बताइए। आपको कहेगा कि 2 अनुपात 3 का विलोमानुपाती क्या होगा। कुछ नहीं, विलोम का मतलब उल्टा होता है। 1/2 बना रहे हैं, देखिए 1/3। अरे बाबू नीचे 1 है ना, इसको उलट दीजिए। अब कुछ नहीं, जब 2 गो वाला रहेगा तो क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये विलोमानुपाती। अगर आपसे पूछता कि इसका विलोमानुपाती क्या होगा, जैसे 2/3 अनुपात 5/7 का विलोमानुपाती क्या होगा। कुछ नहीं, उलट देना है, 3/2 लिख देना है और 7/5 लिख देना है। ठीक है।
अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर देना है। तो 5 तिया 15 होगा और 7 दूनी 14 होगा। ये आपका आंसर हो गया। 7 दूना 14 यानी 2 7 14, 3 5 15। ठीक है, चलिए। लेकिन ये 2 गो वाला था, अगर आपको 3 गो वाला देगा तब क्या करेंगे, तो ये भी समझिए। जैसे आपको दिले है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसका विलोमानुपाती क्या होगा बाबू, उलट दो तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया और पूछ दिया विलोमानुपाती, जैसे इसका तो विलोमानुपाती यही होगा, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है, देखो कैसे, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का विलोमानुपाती क्या होगा। तो 1/3 1/4 और 1/5। अब आपको क्या करना है, जब 3 गो आ जाए, यानी कहने का मतलब 2 गो रहेगा तो क्रॉस गुना कर लेंगे, लेकिन 2 से अधिक रहेगा, 2 से अधिक कितना भी रह सकता है, तब क्या करेंगे, तब सुनो। देखो ध्यान दो, 5 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20 दिया 60। अब 60 से प्रत्येक पद में गुना कर दो। 60 यहाँ आएगा तो 20 बचेगा, 60 यहाँ आएगा 15 बचेगा, 60 यहाँ आएगा 12 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है आप लोग विलोमानुपात भी सीख लिए। चलिए, तो रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग समाप्त हो गया। थोड़ा सा एक बात और जानिए कि A अनुपात B, ये रेशियो है A अनुपात B, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये दे के फंसा देगा, तो हम लोग आप इसको नया तरीका से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आज इतना ही, अब मिलेंगे अगला क्लास में। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।